नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम 2 मल्टी कैप फंड और 2 फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक लार्ज कैप फंड के बारे में, 2 स्मॉल कैप फंड के बारे में और एक मिड कैप फंड और एक फ्लैक्सी कैप फंड के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम जानेंगे कि कौन से 2 बेस्ट मल्टी कैप फंड और कौन से 2 बेस्ट फ्लैक्सी कैप फंड हो सकते हैं, जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से फंड हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ मल्टी कैप फंड के नाम है, जैसे कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड हो गया। इसके अलावा हमने यहाँ पे महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड लिया है और क्वांट मल्टी कैप फंड लिया है। ये तीनों मल्टी कैप फंड अपनी कैटेगरी के टॉप मल्टी कैप फंड हैं। बाकी इनका जो बेसिक डिटेल है, जैसे कि इनका फंड साइज़ आप देखेंगे, निप्पॉन इंडिया का 45,000 करोड़ के आसपास है, महिंद्रा का आपका 5,000 करोड़ एंड क्वांट का आपका 9,000 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इनमें अगर एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे, सबसे कम आपका 0.41% महिंद्रा मनुलाइफ का है। तो ये इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल हैं। अगर फंड के एज की बात करें तो 12 साल, 8 साल और 8 साल इस फंड को हुए हैं एंड इन सभी का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप फंड है, जहाँ पे जो एसेट एलोकेशन देखने को हमें मिलता है वो 50, 25 और 25 के रेशियो में देखने को मिलता है। तो ये तीनों फंड के कुछ बेसिक डिटेल थे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का होता है, वो होता है उसका रिटर्न। तो रिटर्न के बारे में चलिए हम जानते हैं। यहाँ पर साइड में आपको समय दिख रहा होगा, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल और इसी के बगल में कैटेगरी का एवरेज रिटर्न लिखा हुआ है, जिससे कि हम कंपेयर करेंगे इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न को। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 साल का डेटा, आप पाएँगे कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 21% के आसपास रहा है। निप्पॉन का 25% के आसपास था, महिंद्रा का 22% के आसपास, लेकिन जो क्वांट मल्टी कैप फंड है, इसका बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है पिछले 3 साल से। 5 साल का आप डेटा देखेंगे तो 25% के आसपास कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है, जबकि निप्पॉन ने 30%, महिंद्रा ने 27% एंड क्वांट मल्टी कैप ने केवल 24% के आसपास रिटर्न दिया है। तो अगर कोई ये भी प्रश्न पूछे कि क्वांट मल्टी कैप का पिछले 3 साल में और 5 साल में जो रिटर्न है वो उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये इस ग्रुप में क्यों शामिल है? तो ग्रुप में शामिल करने का जो सबसे बड़ा कारण है, इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न। अगर आप 7 साल और 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो सबसे अच्छा रिटर्न इसी ने बना के दिया है। जैसे 7 साल का डेटा देखेंगे तो 20% और 10 साल का डेटा देखेंगे तो 17.98% का इसने ऑन एन एवरेज रिटर्न बना के दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। वहीं निप्पॉन का देखेंगे तो 18% और 15.63% के आसपास इसका रिटर्न रहा है। महिंद्रा मनुलाइफ का बात करें तो 7 साल में इसने 20% के आसपास रिटर्न बनाया है। 10 साल का इसका डेटा मौजूद नहीं है क्योंकि अभी इसको 8 साल हुए हैं। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का निप्पॉन का बहुत अच्छा रिटर्न रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो रिटर्न है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। कंपैरिज़न अगर करेंगे इसका हम क्वांट से, तो क्वांट का ज़्यादा बेहतर रिटर्न निकल के आया है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको इस ग्रुप में शामिल किया है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, पूरे मल्टी कैप फंड की कैटेगरी में, तो इन तीनों में से आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली आप कोई एक ही चुनोगे, यहाँ तक कि एक फ्लेक्सी कैप फंड में और एक मल्टी कैप फंड में कोई एक आप चुन सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया मल्टी कैप फंड के बारे में। अब चलते हैं, हम जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड में कौन-कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें हम निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे वही डेटा, उसी तरीके का डेटा डेटा है, जैसे कि फंड साइज़ हमने लिखा है, एक्सपेंस रेशियो लिखा है, फंड एज लिखा है एंड बेंचमार्क लिखा है। यहाँ पे हमने जो फंड शामिल किया है वो है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इसके बाद पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड लास्ट में आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड देखने को मिलेगा। फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में ये तीनों बेस्ट म्यूचुअल फंड इसकी हैं। इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा है, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आपका पराग परिक का है। एंड अब आते हैं रिटर्न की बात करते हैं, ठीक है? 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का यहाँ पे कैटेगरी का एवरेज रिटर्न लिखा हुआ है। अब अगर हम इसका कंपैरिज़न करते हैं, तो फ्रैंकलिन का 3 साल का देखिए, 5 साल का देखिए, 7 साल का देखिए, रिटर्न काफ़ी शानदार रहा है। पराग परिक का भी और एचडीएफसी का भी, इन तीनों का अगर आप रिटर्न देखेंगे काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे फ्रैंकलिन इंडिया का बिल्कुल आइडेंटिकल आया है कैटेगरी एवरेज से, मतलब 10 साल का मैं रिटर्न दिखा रहा हूँ। वहीं पराग परिक का आप देखेंगे 10 साल का रिटर्न तो
18% एंड एचडीएफसी का जो रिटर्न रहा है वो 15.97% के आसपास रिटर्न रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर आप लंबे समय तक इस म्यूचुअल फंड स्कीम में बने रहते हैं, तो आपको 15% से लेके 16% के बीच में ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। देखिए, मल्टी कैप हुआ और फ्लेक्सी कैप फंड हुआ, ठीक है? इन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि 18%, 20%, 22% रिटर्न मिले। आपका जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो आपका 14.5% से लेके बहुत हुआ अधिक से अधिक आप 16% के आस-पास आप अपना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मैं अगर मोर स्पेसिफिकली बात करूँ तो अगर आप मान के चलिए कि 15% प्लस माइनस 0.5% इतना आपको रिटर्न मिल जाएगा, चाहे मल्टी कैप की मैं बात करूँ, चाहे फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ। अब देखिए इन्वेस्टमेंट किसमें किया जाए इसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मल्टी कैप फंड की बात हो रही है या फिर फ्लेक्सी कैप फंड की बात हो रही है। ज़्यादातर लोग आप देखोगे इनमें से कोई एक ही चुनते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत मन कर रहा है इन दोनों में से कोई एक-एक लेने का, तो यहाँ पे मैंने दोनों में 3-3 बेस्ट मल्टी कैप फंड और 3 फ्लेक्सी कैप फंड बता दिए हैं। आप इनमें से किसी में भी निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अब चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं और जानते हैं कि अगर कुछ हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक सम ऑफ मनी तो कितने समय में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो ₹5000 पर मंथ का स्टेप अप इसे 15% के हिसाब से करते हैं एंड रिटर्न मैंने यहाँ पे 15% जैसा कि मैंने बताया चाहे मल्टी कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, इतना मान के अगर आप चल रहे हैं 15 ईयर के लिए अगर आप ऐसे ही इन्वेस्टेड रहते हैं ₹5000 पर मंथ तो आपका जो कुल कॉर्पस होगा 68,75,502 के आसपास। वहीं अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 5 लाख रुपीज़ वन टाइम चाहे एक मल्टी कैप में या फिर फ्लेक्सी कैप में डाल देते हैं एंड 15 ईयर के लिए उसे एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं, जहाँ पे रिटर्न अगेन 15% एक्सपेक्टेड है कि इतना मिल सकता है। इससे प्लस माइनस 0.50% ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन इतना रिटर्न तो आपको अमूमन मिल ही जाता है। तो अगर 5 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वन टाइम तो आपको 15 ईयर के बाद जो टोटल कॉर्पस देखने को मिलेगा अपने पोर्टफोलियो में, वो 40,68,531 रुपए के आस-पास दिखेगा। तो ये एग्ज़ाम्पल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? उदाहरण के लिए मैंने बताया है, ताकि आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाए कि कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लमसम में और एसआईपी के माध्यम से और कितना हमें रिटर्न मिल सकता है। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में और मल्टी कैप फंड के बारे में कि कौन-कौन से टॉप फ्लेक्सी कैप फंड और कौन-कौन से टॉप मल्टी कैप फंड मौजूद हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे ओके लाइट चली गई है, ठीक है, मैं यहाँ से अपने आप को हटा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपको बताया गया है, ये नेक्स्ट 10 ईयर के लिए है कम से कम। अगर आप इसे 12 साल, 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो वेल एंड गुड है। तो आई होप अभी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ईच एंड एवरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हमेशा रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर करना है, ठीक है? तो अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में एंड ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते इसमें एक और बात ऐड करना चाहेंगे कि अगर आपको नहीं पता है कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है, मल्टी कैप फंड क्या होता है, तो इस चैनल पे आपको बहुत सारी इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएँगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, जिसमें हम डिफरेंस देखें कि फ्लेक्सी कैप फंड में और मल्टी कैप फंड में क्या-क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ओके? तो साइन ऑफ करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।